हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट में विंटर सेशन में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल्स को पेश किया गया था, उनको विड्रॉ कर दिया गया है। ये विड्रॉ क्यों किया गया है, इसका क्या कारण है, क्या इसमें कुछ चेंजेस करके इसे फिर से विंटर सेशन में पेश किया जाएगा, यही सब हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, जैसा कि सब हम जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल और भारतीय साक्ष्य बिल, ये तीनों बिल रिप्लेस किए जा रहे थे ब्रिटिश इरा लॉज को, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो सरकार ने इन तीनों बिल्स को विड्रॉ किया है और जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन बनाए थे उनको एक्सेप्ट किया है और कुछ को रिजेक्ट भी कर दिया गया है। ये जो तीनों बिल हैं, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए बनाए गए थे और इन बिल्स को इसलिए विड्रॉ किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। तो सरकार ने इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और कहा कि इस रिकमेंडेशन के मुताबिक से चेंजेस करके इन बिल्स को फिर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब जो नया वर्जन आएगा इन बिल का, वो इन रिकमेंडेशंस के मुताबिक से ड्राफ्ट किया जाएगा। ये जो तीनों बिल थे, ये रेफर किए गए थे सिलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को, वहां पे इसको डिटेल तरीके से इवेल्युएट किया गया था। कमेटी से 3 महीने के अंदर अपनी एक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। तो जब अमित शाह द्वारा 11 अगस्त को इन बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब उन्होंने ये मेंशन कर दिया था कि इन बिल्स को लाने के पीछे का कारण ब्रिटिश इरा के जो लॉज है उनको हटाना है। उन्होंने कहा कि फोकस ऑफ दिस बिल्स इज टू प्रोवाइड जस्टिस नॉट पनिशमेंट। इसमें मॉब लिंचिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, सिडेशन में चेंजेस लाए गए, 0 एफआईआर को फॉर्मल प्रोविजन में डालने की बात की गई। अब जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं उनमें से ये मेंशन किया गया है कि एडल्ट्री को दोबारा ऑफेंस बना देना चाहिए या फिर सेक्शन 377 को दोबारा से एड ऑन करना चाहिए। तो सरकार ने यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। Now Center has decided to withdraw the 3 new criminal law bill from the Lok Sabha to bring new draft laws। पार्लियामेंट कमेटी ने कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करने को बोला है, जैसे कि मेंटल इलनेस, इसके बदले में अनसाउंड माइंड जैसे शब्द का, जैसे वर्ड्स का यूज किया जाए। ये चेंजेस यहाँ पे करने को कहा है। ये भारतीय न्याय संहिता में किया जाएगा। द BNS 2023 इज मीन टू रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड दैट इज IPC विथ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इस पे पार्लियामेंट्री पैनल के जो हेड थे बीजेपी के MP ब्रिजलाल, इनका ओपिनियन था कि गवर्नमेंट शुड ब्रिंग बैक द टर्म अनसाउंड माइंड, क्योंकि मेंटल इलनेस इज टू वाइड इन इट्स इंपोर्ट एंड कुड इवन इंक्लूड मूड स्विंग्स एंड वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेशन इन इट्स एम्बिट। ऐसे और भी कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया है सरकार द्वारा और इसी विंटर सेशंस में इसको दोबारा से न्यूली ड्राफ्ट करके पेश किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द सजेशंस। लेकिन सोर्सेज ने यह भी कहा है कि कुछ प्रपोजल्स को रिजेक्ट भी किया गया है, जैसे कि ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री को फिर से एड ऑन किया जाए इन BNS 2023 में, तो सरकार ने इसको रिजेक्ट किया। सेम उसी तरह सरकार ने सेक्शन 377 को भी दोबारा लाने से रिजेक्ट किया। Basically, the BNS has omitted Section 497 of the IPC since the Supreme Court in a ruling in 2018 had decriminalized adultery। कमेटी का यहाँ पे ये कहना था कि हमें इसे रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए टू रिटेन द प्रोविजन टू सेफगार्ड द सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, लेकिन सरकार ने इसको साफ साफ मना कर दिया है। From new provision on mob lynching punishable by 7 years imprisonment or life or death penalty। तो ये सब पार्टीज को स्पीडी तरीके से जस्टिस डिलीवर करने के पर्सपेक्टिव से ब्रिटिश इरा लॉज को रिमूव करके स्पीडी जस्टिस डिलीवर करके इसमें कोई डिले ना हो, इसलिए ये प्रोवाइड किया जा रहा था। तो ये स्पीडी जस्टिस किस तरह से किया जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल के थ्रू ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हो। सिडेशन की डेफिनेशन को इसमें एक्सपांड किया गया, करप्शन और टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम को लाया गया है। इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी सर्विस एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एज न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट।
सोर्सेस की माने तो सेक्शन 86 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता इंक्लूड्स हार्मिंग ए वुमन्स मेंटल हेल्थ इन इट्स डेफिनेशन ऑफ क्रुएल्टी। यहाँ पे अभी तक क्रुएल्टी की स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई थी आईपीसी में, अब यहाँ पे इसको क्लियरली मेंशन किया गया है। ये जो सेक्शन है अब नए बिल में एड ऑन किया जा रहा है। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर कोई महिला के मेंटल हेल्थ को हार्म करता है तो ये क्रुएल्टी माना जाएगा। इसकी पनिशमेंट भी बताई गई है, 3 साल की सजा पति को या पति के घर वालों को मिलेगी अगर किसी पति ने अपने पत्नी के साथ कोई मेंटल क्रुएल्टी की है तो। पहले वाले भारतीय न्याय संहिता में क्रूएल ट्रीटमेंट को नहीं डिफाइन किया गया था। अब ये जो नए चेंजेस लाए गए हैं उसमें ये मेंटल क्रुएल्टी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो तीनों लॉज बिल वापस हुए हैं पार्लियामेंट में। डिस्कशन ऑन द बिल विल टेक प्लेस ऑन December 14। 22 दिसंबर के पहले इन तीनों बिल्स को पास किया जाएगा आफ्टर चेंजेस। इन शॉर्ट, एडल्ट्री को रिटेन नहीं किया गया, सेक्शन 377 को रिटेन नहीं किया गया, सेक्शन 86 नया एड ऑन किया गया है, महिलाओं के मेंटल क्रुएल्टी को हार्म नहीं करने के ऊपर प्रोविजन बनाया गया है। तो ये सब चेंजेस, ऐसे काफी और चेंजेस किए गए हैं और इसके बाद ये फिर से री इंट्रोड्यूस किए जाएंगे लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जैसे हमें कुछ नए और अपडेट्स मिलते हैं हम आपको बताते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।